मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम यूं तो तमाम तरह के चमत्कारों के लिए देश भर में प्रसिद्ध हो रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चमत्कारों से नहीं बल्कि उनके अंदाज से फिदा हैं। ऐसे ही एक युवक हमें बागेश्वर धाम में मिले। विजय राघवगढ़ कटनी जिले से आए एक युवक ओम गौतम ने बताया कि उन्हें इंस्टाग्राम पर महाराज जी का एक बोलता हुआ बयान बहुत पसंद आया और वे उनके भक्त बन गए। बागेश्वर धाम छतरपुर गढ़ा में है। इधर पे मैं मतलब उधर से कोई रेलवे वगैरह का वो है नहीं, तो बस के ट्रांसपोर्ट के थ्रू आया हूँ। तो यहाँ पे कैसे पता चला आपको बागेश्वर धाम के बारे इधर का मेरे को ये नहीं पता था कि मतलब इधर ये सब मतलब झाड़ वगैरह भगवान में को ये नहीं पता। मैं इसमें एक स्लोगन था महाराज जी का, एक रील्स में देखा था महाराज जी को, कौन सा वो लोग? कि नफरत के नहीं हम प्रेम के आदी हैं, गर्व से कहो हिंदुत्ववादी हैं। पहले भी आप आए हैं कभी? नहीं, मेरा पहली बार है। तो महिमा है इसलिए यहाँ है। हमारे वहाँ भी है, वहाँ भी जाते हैं, जितना हो सकता है उधर चले जाते हैं। अब इधर का देखा है, मम्मी पापा सब जुड़ गए तो हमें भी आना था। नहीं, मैंने इंस्टाग्राम में इनकी रील देखी। दरअसल क्या है, मैं कट्टर हिंदू समर्थन करता हूँ, तो मैं वो रील्स जो रहती हूँ वो मैं देखता रहता हूँ, बजरंग दल या किसी भी चीज़ का। तो उनका एक स्लोगन बहुत ज़्यादा, एक इनने ऐसे ही एक स्पीच दे दी थी कि हम भी बुलडोजर चलाएंगे। उसी के थ्रू जब ये हुआ था। सत्य को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। वही तो, आप आओ, देखो, खुद समझ जाओगे यदि वो है तो। बाकी आप आ सकते हैं चेक करने के लिए, यदि आपके मन में कोई दो मत हैं तो। आप मूल निवासी कौन से जिले के हैं? कटनी जिला विजयराघवगढ़, पढ़ते कहाँ पे आप? श्री राम कॉलेज जबलपुर। इसी तरह के एक और भक्त हमें मिले, सुशील कुमार प्रजापति, जो कि प्रयागराज से आए थे। बागेश्वर धाम पर आकर उन्होंने क्या अर्जी बांधी ये तो नहीं बताया, लेकिन महाराज जी के अंदाज पर सुशील कुमार प्रजापति फिदा हैं। उनका कहना है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों से झूठ नहीं बोलते, लाग लपेट की बात नहीं करते, जो है सच सच कह देते हैं और यही उनकी खूबी और सच्चाई है। मेरा नाम है सुशील कुमार प्रजापति, कहाँ से आए हैं? बलुआ घाट प्रयागराज। क्या कहें? बागेश्वर के धाम में के लिए यही कहेंगे, जैसे प्रभु श्री राम की कहानी एकदम रियल है, रियल खुली किताब, वैसे बागेश्वर बालाजी का भी, जिसको भी कहते हैं मुंह पे कहते हैं, मन में चोरी नहीं है। जैसे हनुमान जी के सीना चीर के दिखा दिए फाड़ के, यहाँ प्रभु श्री राम है, वैसा इनका हिसाब किताब है। मैं जहाँ भी गया हर जगह चोर डकैत बैठे हैं, चाहे ओझा हो चाहे कोई भी हो, आपको चूसने के लिए बैठा हुआ है, गिद्ध की तरह आपके मांस नोच के खा जाए, ऐसे लोग बैठे हुए हैं। भगवान का लगा के हनुमान जी को रख के भी अश्लील बातें करते हैं वो। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ अरे एकदम क्लियर है, एकदम इसमें कोई दो राय नहीं है। तब मुझे विश्वास हुआ कि नहीं है, ईश्वर है, इस वजह से विश्वास है। और विश्वास के वजह से आज मैं खड़ा हूँ। मेरी माँ पागलों की तरह सुबह से वहाँ बैठी हुई है। हम जहाँ भी गए लोग हमको ये कहते थे, क्या कहेंगे महाराज जी अगर आप यहाँ पर आए हैं? बहुत आशा लेकर के आए हैं आप महाराज जी। आशा तो है ही है कि हमारे लिए एक ईश्वर है, कुछ नहीं है, जो है मुंह पे है, एकदम सच्चा है। डरते नहीं है, किसी से नहीं डरते, मैं भी नहीं डरता। लेकिन क्या है, मेरा हालात उस तरह का है नहीं, ना मेरे पास उस तरह की ज्ञान है, ना पावर है। हम एकदम बेवकूफ़ आदमी हैं, हमारे पास विवेक बुद्धि कुछ नहीं है। हम यही कहेंगे कि आदमी यही एक सच्चा दरबार है, क्योंकि इस कलयुग में और देवता चित न धरे, हनुमत से ही सर्व सुख करही। और देवता हैं लेकिन चित नहीं धरते, हनुमान जी तत्काल तुरंत फटाफट इनका हिसाब। ये किसी को वरदान नहीं देते, कहते हैं अपनी प्रॉब्लम बताओ, हम सॉल्व करने के लिए बैठे हुए। सिर्फ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर हिंदी बेल्ट के राज्यों से ही नहीं बल्कि दूर सुदूर दक्षिण से भी कई लोग बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं। हैदराबाद, आंध्र प्रदेश से आए एक ऐसे ही युवा हैं जी वेंकटेश्वर रेड्डी। वेंकटेश्वर रेड्डी पहली दफा बागेश्वर धाम आए हैं। उनका कहना है कि वे YouTube से प्रभावित होकर यहाँ आए थे। महाराज जी के चमत्कार उन्हें काफ़ी आकर्षित करते हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास जो भी विद्या है वो काफ़ी हद तक लोगों के बारे में सच बताती है।
मेरा नाम है जी वेंकटेश्वर रेड्डी। कहाँ पे आए? मैं हैदराबाद से आया। उसके बाद मैं 6 महीने से यूट्यूब लगातार देखता रहा। उसकी मेन तो दरबार से दरबार राम दरबार दरबार से अट्रैक्ट हुआ मैं। सो बिन दरबार में उन्हें बोल रहा है कि सब कुछ बिना कुछ उन्हें बोला है कि सब कुछ का नाम और किसी प्रॉब्लम से आया इसके सब कुछ बता रहा। वही देख के अट्रैक्ट होके मैं आया। 6 महीने से मैं लगातार पूजा भी कर रहा घर पे। ये सन्यासी बाबा का फ़ोटो और हनुमान महाराज हनुमान भगवान का फ़ोटो और ये धीरेन्द्र शास्त्री का फ़ोटो है ना वो गुरु जी का, वो भी लगा के पूजा कर रहा था। और उसके बाद वही पैस भी बंद किया था और नॉनवेज भी बंद किया था। घर पे अर्जी लगाया था, वो अर्जी इधर बांधने के लिए आया मैं। व्यवस्था ठीक है, भंडारा अच्छा है 2 टाइम और सोने के लिए तो एक भंडारा में सो गया और आश्रम में भी सो गया। अब 25 आवर्स जर्नी है मेरा। 1500 से ज़्यादा किलोमीटर से दूर से आया मैं तो 15 दिन से वीडियो देख रहा था। सच्ची चीज़ मुझे पता चली 8 दिन के पहले, तो मैंने वहाँ से कंफर्म कर लिया था कि मुझे बागेश्वर धाम जाना है। मगर मैंने ये चीज़ देखा था, एक कोई राजस्थान की लड़की थी, जो मैं भी राजस्थान के हूँ, तो उसकी श्रद्धा ऐसी कुछ थी, उसके फैमिली के बारे में मैटर कुछ था, तो उसके हाथ में जो डिब्बी थी जो सन्यासी बाबा की, उसके अंदर विभूति थी, उसके ऊपर कॉन्टेक्ट नंबर था। उसी नंबर से मैं कॉन्टेक्ट नंबर से यहाँ आया हूँ। एक वीडियो था यूट्यूब चैनल से देखा था मैंने, मगर उसमें बहुत डेंजर सीन था। जैसे मतलब प्रेतराज का वीडियो था, तो वहाँ पे कोई लड़की के साथ घटना होती है और उसके गलत इस्तेमाल किया जाता है। मतलब सारी चीज़ें क्लियर नहीं कर सकता हूँ, मगर उसके साथ कुछ गलत होता, तो वो मेरे वीडियो मेरे मतलब दरबार में हुआ था, प्रेतराज के दरबार में। और गुरुजी चिपटा मतलब वो सब बोल रहे थे प्रेतराज को सेना आएगी, मतलब वो मार रहे थे, तो वो मेरे दिल को छू गया था वीडियो। तो उसी तरह से मैंने कंफर्म कर दिया। और लहसुन प्याज तो मेरे को 10-12 दिन हो गया छोड़ दिया था मैंने। मेरा अगर बागेश्वर धाम में अगर ऐसी सच्ची भावना है और सच्चा ऐसा सब कुछ है, तो मैंने भी 6 महीने पहले एक काम जो मेरा अधूरा था, तो मैंने ये सोचा कि अगर मेरा काम हो जाता है, समझ लो मेरा काम अगर 6 महीने पहले मैं भटक के आया था, मेरी जो अगर होता है तो मैं आज से मैं छोड़ देता हूँ, तो मेरा दूसरे दिन ही मेरा वो काम मतलब कंफर्म हो गया था और सामने से कॉल भी आ गया था कंफर्म है। तो फिर मैंने वो चीज़ जैसे मैंने नेक्स्ट प्लेटफॉर्म जो सोचा था, मुझे जाऊंगा बागेश्वर धाम, तो मेरी टिकट भी कंफर्म नहीं है, ठीक है। और 79 मेरी वेटिंग थी। जिस दिन अभी जैसे 27 तारीख को मैं गया था मंदिर में और बोला था बालाजी को, जैसे एक मजाक की जैसी बात हो जाती मगर सच बात है। तो मैंने ये बोला था कि बालाजी मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरे यूपी वाली गाड़ी है, वहाँ पे कंफर्म होना पॉसिबल नहीं है और मुझे जाना बागेश्वर धाम। तो मैं गया था और उस गाड़ी में बैठ भी गया और कंफर्म सीट नहीं थी, बाथरूम के बाजू में। 6 महीने से वेटिंग काम था, आपने लहसुन प्याज छोड़ा, तत्काल हो गया। वो सीक्रेट चीज़ है, मैं नहीं बता सकता हूँ। तो क्या कहेंगे आप? हाँ, उसका तो काम मेरा बहुत ही अच्छा था और मेरा वो सामने से कॉल भी आ गया, वो कामना के लिए मैं जा रहा हूँ। यहाँ दर्शन करना था, ये सोच के कि पहले बालाजी महाराज का तो दर्शन करूँगा, मगर पहले आते ही मेरा गुरुजी का दर्शन हो जाए। तो आया तो पहले गुरुजी का दर्शन हुआ और गुरुजी के बारे में गुरुजी कुछ बोले थे, तो अंदर जाके भी बात हुई मेरे गुरुजी से और बागेश्वर धाम के दर्शन भी किए मैंने। बहुत अच्छा लगा। यहाँ मैं पर आए कैसा लग रहा है? यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है यहाँ रहूँ, जैसे हमारा राजस्थान भी ऐसा ही है, तो यहाँ पे भी मुझे ऐसा क्या बोल। कहेंगे बागेश्वर धाम महाराज जी को लेकर? गुरुजी तो देखो इतने प्यारे और इनकी मूर्त भी इतनी प्यारी है ना, मत पूछो आप। ऐसा लगते उसे जो वीडियो देखते हैं ना, तो कथा से लगाओ के खुद गुरुजी से ही प्यार करने लग जाते हैं, इतना मुझे प्यार लगता है।